नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के 18वें अध्याय के चौथे श्लोक की। इस श्लोक में हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखने को मिलते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं इस श्लोक की शिक्षाओं के बारे में। धृतिरक्षेत्र संपत्तिरन्येषाम्। धैर्य, स्थिरता और दूसरों के प्रति समर्पण। भगवद गीता के 18वें अध्याय का चौथा श्लोक हमें बताता है कि व्यक्ति की स्थिरता, धैर्य और दूसरों के प्रति समर्पण ही उसकी सफलता का आधार होते हैं। इस श्लोक में यह दर्शाया गया है कि जब हम अपने कार्यों में स्थिर और धैर्यवान रहते हैं तथा दूसरों के प्रति समर्पित होते हैं तो हम जीवन के किसी भी संघर्ष को पार कर सकते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि आत्मनियंत्रण और दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखना आवश्यक है। जब हम अपने कर्मों को इस दृष्टिकोण से करते हैं तो न केवल हम अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसके खेत में वर्षों से सूखा पड़ा था। उसके पास थोड़े से बीज बचे थे, लेकिन उसके परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें बचाना मुश्किल हो रहा था। एक दिन रामू के बेटे ने कहा, पिता, हम उन बीजों को बर्बाद क्यों करें? हमें उन्हें बचाना चाहिए। रामू ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, धैर्य और स्थिरता ही हमारी ताकत है। हमें अपने बीजों को लगाना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। रामू ने अपने बगीचे में बीज बो दिए और अपने पड़ोसियों को भी प्रेरित किया कि वे भी अपने अपने खेतों में बीज लगाएं। उन्होंने कहा, जितना हम दूसरों के साथ साझा करेंगे उतना ही हमें लाभ होगा। सभी गांव वाले रामू की बात सुनकर प्रेरित हुए और एक साथ काम करने लगे। कुछ समय बाद बारिश आई और सभी के खेत हरियाली से भर गए। रामू ने अपने पड़ोसियों से कहा, देखो, जब हम धैर्य और समर्पण के साथ काम करते हैं तो फल अवश्य मिलता है। सभी ने मिलकर एक भव्य उत्सव मनाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य, स्थिरता और दूसरों के प्रति समर्पण से हम कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर यह आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही और भी प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहेंगे।